अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फूलों से मुतल्लिक 3 नए स्टिचेस। पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 स्टिचेस बनाना सिखाए थे, एक वूवन और एक फ्रेंच नॉट्स। अब इस वीडियो में हम 3 और सीखेंगे जो कि हैं लेज़ी डेज़ी, स्ट्रेट स्टिच और फेदर स्टिच। तो सबसे पहले हम लेज़ी डेज़ी स्टिच बनाएंगे और उसको बनाने के लिए आपने अपनी सुई नीचे से ऊपर की तरफ लानी है और फिर आपने उसी के साथ होल वाली जगह से ऊपर से नीचे लेकर जाना है अपनी सुई को। मगर आपने ध्यान इस बात का रखना है कि आपने एक होल सा बनाना है, एक लूप सा बनाना है, जैसे कि ये मेरा बना है। और मैं इसको पकड़ के रखूँगी और फिर क्या करूँगी कि इधर से मैं अपनी सुई को नीचे से ऊपर की तरफ ले आऊँगी और फिर ऐसे इसको खींच लूँगी। एक होल बन गया। अब आपने वापस उधर ही से नीचे लेकर जाना है सुई को और आपका ये एक लेज़ी डेज़ी फूल का एक पत्ता बन गया है। फिर आपने दूसरा पत्ता बनाना है और उसके लिए आपने नीचे से ऊपर की तरफ आना है। फिर आपने उसी के साथ ही अपनी सुई ऊपर से नीचे लेकर जानी है और होल बनाना है। होल को बेशक आप पकड़ लें ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि वो होल इधर उधर ना हो। और आपने नीचे से ऊपर अपनी सुई लानी है और उस होल के अंदर से लेकर जानी है और आपका एक नया पत्ता बन जाएगा। तो अब आपने यही सारा तरीका बाकी पत्तों को बनाने में इस्तेमाल करना है और ऐसे ही अपना प्रोसेस जारी रखना है। तो ये आपका लेज़ी डेज़ी स्टिच बच जाएगा। अब अगला जो स्टिच हम बनाने जा रहे हैं वो स्ट्रेट स्टिच है और स्ट्रेट स्टिच थोड़ा सा फिलिंग में इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर फूलों की फिलिंग में भी होता है। तो फूलों की फिलिंग के लिए जैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि अपनी सुई को आपने नीचे से ऊपर की तरफ लाना है और फिर आपने ऊपर से नीचे ले जाना है। ये सबसे आसान स्टिच होता है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हैं। फिर आप उसी के साथ बिल्कुल दूसरा लाइन बनानी है और ऐसे ही आपने कंटिन्यू करते जाना है। तो ये था हमारा स्ट्रेट स्टिच। अब हम आगे देखते हैं कि फेदर स्टिच कैसे बनता है। स्टिच को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि अपनी सुई को आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आना है और फिर ऊपर से नीचे लेकर जाना है थोड़े डिस्टेंस के साथ।
और आपने अपने धागे को खींचना है, और लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा सा आपने होल सा रखना है, और उस होल के अंदर से आपने नीचे से ऊपर अपनी सुई को लेकर आना है और फिर पूरा खींच लेना है उस धागे को। और इस तरह से आपकी एक वी सी शेप बन जाएगी। फिर आपने थोड़ा डिस्टेंस के साथ अपनी बाई तरफ से नीचे से ऊपर सुई लानी है, और फिर से आपने वैसा ही प्रोसेस करना है। आपने अपनी सुई ऊपर से नीचे लेकर जानी है और धागे को पूरा नहीं खींचना, थोड़ा सा होल सा रखना है, और फिर नीचे से ऊपर अपनी सुई लानी है और उस होल से गुजारते हुए उस धागे को पूरा खींच लेना है, और आपका एक फिर से वी शेप बन जाएगी। तो इस तरह से आपका पूरा एक फेदर स्टिच बन जाएगा। और ये स्टिच जो है आपकी ज़्यादातर फूलों की टहनियाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। और जैसे कि मैंने आपको फ्रेंच नॉट्स बनाना सिखाए थे, उसमें ये कहते हैं आप उससे पहले आप टहनियाँ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर आप उसके आगे उन टहनियों के आगे फ्रेंच नॉट्स बना सकते हैं। तो ये थे आपके तीनों स्टिचेस। ये रहा आपका स्ट्रेट स्टिच, ये रहा आपका लेज़ी डेज़ी, और ये रहा आपका फेदर स्टिच। तो उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे बनाना, और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि लीव्स किस तरह बनाते हैं, उसके कौन कौन से तरीके होते हैं लीव्स को बनाने में, पत्तों को बनाने में। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।